आदरणीय प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जिनका कान हरि चर्चा ना सुहाए, यानी भगवान की चर्चा अच्छी ना लगे, उसका कान सर्प के बिल के समान है। उसके कानों में सर्प के विष का बसेरा है, यानी सांसारिक निंदाओं का विष सुन सुनकर अपना कान विषैलेपन से भर डाला है। और जिसके नयनों ने सद्गुरु का दर्शन नहीं किया, उसका आँख जैसे मोर के पंख पर बने आँख का निशान किसी काम का नहीं है। ठीक उसी तरह से उसका नेत्र रहते हुए भी बिना नेत्र के है, किसी काम का नहीं है। प्यारे भक्तों, जिसका सिर सद्गुरु की चरणों में ना झुके, वो तीती लौकी के समान है। जैसे आप जानते हो कि तीती लौकी में कितना ही चीनी या शक्कर क्यों ना डाला जाए, पर उसका तीतापन आसानी से जाने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इंसान का भी हाल हो सकता है। प्यारे भक्तों, जिसका हृदय भगवान की चर्चा सुनकर द्रवित ना हो, वो हृदय नहीं पत्थर दिल है। यानी जैसे कई सालों तक पत्थर को पानी में डुबोने के बाद भी यदि निकाला जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना वजन में ना रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उस पर एक प्रकार की काई ही लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से महात्मा कितना ही पुराना ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, सद्गुरु की कृपा नहीं बरसा पाया, तो उसकी जिंदगी भी पानी में पड़े पत्थर के समान है। और जिसका जीव भगवान का गुणगान नहीं किया, वो बरसात में जैसे मेढक टर टर करते हैं, किसी को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार से अगर इंसान की भी यही दशा हो जाती है तो इंसान की भी अच्छी आवाज़ नहीं किसी को अच्छी लगती है।
उसकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सांसारिक विषयों का पदार्पण कर डाला है। प्यारे भक्तों, दास ने जो भी टूटी फूटी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो दास को अपना गोदी का बच्चा समझकर क्षमा कर देना। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यवाद।